हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिजरानी जोन में सफारी के लिए। तो चलिए आज आपको बिजरानी जोन के दर्शन कराते हैं और देखते हैं जो भी हमें वहाँ दिखता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत में एक महत्वपूर्ण पार्क है। यह राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में रामनगर शहर के निकट एक विशाल क्षेत्र को घेरकर बनाया गया था। इसकी स्थापना विलुप्तप्राय बंगाल टाइगर की रक्षा करने के लिए 1936 में की गई थी। यह गढ़वाल और कुमाऊं के बीच रामगंगा नदी के किनारे लगभग 1316 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के सुरक्षित प्राकृतिक स्थलों में हाथी, बाघ, जंगली सुअर आदि और भी जानवर रहते हैं। अगर आप भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आकर घूमना चाहते हैं तो आपको बताते हैं, इस पार्क की यात्रा यहाँ के जंगलों की सफारी के बिना अधूरी है। इसलिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने पर सफारी का आनंद ज़रूर लें। और सफारी जिस जिस जोन में कराई जाती है हम उनके आपको नाम बताते हैं। पहला है ढिकाला जोन, दूसरा है बिजरानी जोन, तीसरा है झिरना जोन, चौथा है ढेला जोन, पांचवा है दुर्गा देवी गेट जोन, छठा है सीतावनी जोन और जो कि अभी हाल फिलहाल में खोला गया है उसका नाम है गर्जिया जोन। बिजरानी जोन की शुरुआत होती है आम डंडा गेट से, जिसका प्रवेश द्वार रामनगर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अपन जंगल सफारी के लिए ये आम डंडा गेट पहुंच चुके हैं और यहाँ से जो है बिजरानी रेंज शुरू है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन मानिए आपको 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है चैनल सब्सक्राइब करने का, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और इससे पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई है जिनका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अपन जंगल सफारी यहाँ से शुरू कर रहे हैं और हमारे साथ हैं हमारे गाइड बॉबी जी और हमारे जो जीप के ड्राइवर साहब हैं जिनका नाम है वसीम जी। और इनके थ्रू जो है हम पूरी जानकारी लेंगे। अपन आम डंडा से अग्रसित हैं, निकल चुके हैं यहाँ से और बिजरानी की तरफ जा रहे हैं। तो सर बताइए कुछ बिजरानी के बारे में बताइए, बिजरानी क्यों फेमस है और इस जोन में क्या क्या मुख्य विशेषताएं इस जगह की? बिजरानी फेमस है टाइगर के लिए, फ्लोरा एंड फना के लिए। बाकी डे विजिट नाइट स्टे सफारी होती है जिसमें कि हम लोग कई तरह के एक्सपीरियंस ले सकते हैं जो कि वन्य जीव से लेकर के वनस्पति तक हो सकते हैं। हम लोग कॉर्बेट नेशनल पार्क के सेकंड पार्ट बिजरानी फॉरेस्ट घूमने जा रहे हैं। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क का सेकंड पार्ट है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक रेंज है। इस रेंज में हम लोग घूमेंगे। ये आम डंडा खत्ता गाँव है जी। 1985-87 में इसको यहाँ रिलोकेट किया गया था। पहले यहाँ ये गांव जंगल के अंदर हुआ करता था जी, और अब इसको यहाँ से भी हटाने की प्लानिंग चल रही है। देखते हैं सरकार कब तक कामयाब होती है। कॉर्बेट नेशनल पार्क बिजरानी का प्लांटेशन, जिसमें हम सागवान का प्लांटेशन देख रहे हैं। बिजरानी जंगल की शुरुआत है और इसी के साथ मैं आइए अपने दोस्तों से परिचय कराता हूँ। हमारे मुख्य प्लेयर मिस्टर नितिन जी और उनके साथ उनकी पूरी टीम। इस प्लांटेशन में एक नर बाघ रहता है जिसका केंद्र सीमा जो है लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर गर्जिया जोन में है, जो कि अक्सर इस सड़क पर आ जाता है और लोगों को, पर्यटकों को दिखाई दे जाता है। संदीप जी हमारी गाड़ी में सीट पर पीछे के हिस्से में बैठे हुए हैं, जो हमारे लिए जंगली जानवरों को पीछे की तरफ से ढूंढने में सहयोग देंगे और कोशिश करेंगे कि हमें बाघ आज ही की सफारी में दिख जाए। हम आगे बढ़ चुके हैं। देखते हैं चलती हुई गाड़ी में हमारी गाड़ी के सामने क्या बाघ की मौजूदगी, जिसको हम जंगल में ढूंढने जा रहे हैं, वो जंगल के बाहर के प्लांटेशन में ही मौजूद है। उसके पैरों के निशान यहाँ पर हैं। यह जोन 15 अक्टूबर से लेकर 15 जून तक खुला रहता है।
हम लोग कॉर्बेट के बिजरानी कैंप आ गए हैं। कॉर्बेट नेशनल पार्क का बिजरानी रेस्ट हाउस ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, 1928 का ये बना हुआ है, नवनिर्मित नहीं है। जबकि इसके साइड में 2 कमरे, एक लेफ्ट में कमरा है और एक ये राइट में कमरा है। ये नवनिर्मित है और पूरा बंगला 1995 का बना, वो ये 1928 का बना है और नवनिर्मित कमरे 1995 के बने हुए हैं। ये सूखा ठूंठ देख रहे हैं, ये सेमल का पेड़ है। कभी विशालकाय पेड़ हुआ करता था, सुरक्षा की दृष्टि से इसको काट दिया गया जब ये सूख गया। और इस पर पहले टेरिस बना हुआ था और इस टेरिस पे अब वर्तमान में चढ़ना बंद कर दिया गया है। सामने दिखाई देने वाली बिल्डिंग ये यहाँ का बिजरानी का स्वागत कक्ष है, जिसमें वन रक्षक से लेके वन दरोगा तक सभी यहाँ मौजूद पाए जाते हैं और अपने कार्य को तत्परता से करते हैं। कुछ स्लोगन जो हमारे वन्य जीविका को दर्शाते हैं और यहाँ पर ये संक्षेप में बिजरानी का वर्णन दिया गया है, जिसको आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। टाइगर रिजर्व का एक नक्शा जिसको अनुमानित बनाया गया है और इसका संक्षेप में वर्णन यहाँ पर दिया गया है। दूर क्षेत्र में आप जो बिल्डिंग बनी हुई देख रहे हैं, ये स्टाफ क्वार्टर है। ये हमारी जिप्सी खड़ी है और ये कॉन्फ्रेंस हॉल है जो कि ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। कि समृद्ध वनस्पति और जलवायु के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न जानवरों के संकेत शानदार हैं। सफारी के लिए कुल CTR क्षेत्र में से केवल 15% ही सफारी के लिए उपलब्ध है। बिजरानी जोन हमेशा से ही पशु वर्ग के रहने के लिए एक बेहद अनुकूल स्थान रहा है। इस जोन में खास रूप से एशियाई हाथी और घड़ियाल के साथ साथ कई लुप्तप्राय जानवर और गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों का आवास है। इस जोन में सफारी का समय 15 अक्टूबर से 15 जून तक रहता है, जो कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए बेहद खास है। बिजरानी में 110 प्रकार के पेड़, 51 प्रकार के मैमल्स, 600 से भी ज़्यादा प्रकार की झाड़ियाँ, 10 प्रकार के बाँस, 50 प्रकार की जड़ी बूटियाँ, सरीसृप की 33 प्रजातियाँ और कई अन्य प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में 60 to 65% साल का वन शामिल है। इस सफारी में सबसे मुख्य आकर्षक रॉयल बंगाल टाइगर है। यहाँ पाए जाने वाली अन्य प्रजातियाँ जैसे कि एशियाई हाथी, एशियाई ब्लैक बियर, बार्किंग डियर, हाग डियर, सांभर, स्लॉथ भी खास हैं। यह जगह पक्षी प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग के समान है, क्योंकि यहाँ पक्षियों की 600 से भी ज़्यादा प्रजातियों का घर है, जिसमें ग्रेट चितकबरा, हॉर्नबिल, सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, मोर, हाजसन, बुशचैट, नारंगी स्तन वाले हरे कबूतर, समुद्री मछली, ईगल, गोल्डन ओरियो मछली और उल्लू भी शामिल हैं। इस पार्क में कई प्रकार के रेप्टाइल, मगरमच्छ और किंग कोबरा भी पाए जाते हैं। इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे क्षेत्र में बेल्ट, पहाड़ी, दलदली, अवसाद, झीलें, नदियाँ और घास के मैदान भी शामिल हैं। इस क्षेत्र में रात्रि विश्राम की सुविधा उपलब्ध है। इसमें पहला नंबर आता है बिजरानी का, जो कि 7 किलोमीटर दूर है एंट्री गेट से, और दूसरा है मलानी, जो कि बिजरानी कैंपस से 12 किलोमीटर दूर है। लेंटाना के पौधे को कैंसर टू द फॉरेस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि लेंटाना के पौधे विषैले और जहरीले होते हैं और कोई भी जानवर इन पौधों को खाना पसंद नहीं करता। इस क्षेत्र में प्रसिद्ध बागों में से एक था खली, जो अपने ज़बरदस्त आकार के लिए प्रसिद्ध था। चलिए जानते हैं। सन 2008 से लेकर के 2010 तक एक नर बाघ हुआ था, मैच्योर मेल टाइगर हुआ था,
जो साइज से ऐसा लगता था कि बहुत ही बड़ा हो गया हो। अब बहुत बड़ा होने का मतलब ये समझिए, अल्फा मेल कह सकते हैं। उसको नाम दिया गया, बहुत बड़ा साइज का बड़ा होने की वजह से उसको नाम दिया गया खली। कोई खली भी साइज में सबसे बड़े दिखाई देते हैं और वो टाइगर भी साइज में सबसे बड़ा दिखाई देने लगा। डोमिनेटेड टाइगर था, कई सारी फीमेल उसकी टेरिटरी में रहती थी और उसका एरिया बहुत बड़ा माना गया था। बहुत बड़े से मतलब कॉर्बेट के बिजरानी जोन से लेकर के वो ढिका के कुछ क्षेत्रों में भी देखा गया, और कुछ क्षेत्रों में देखने की वजह से उसका नाम और ज़्यादा पॉपुलर रहा। और वो थोड़ा सा एग्रेसिव तो था ही, अक्सर गाड़ियों के ऊपर गाड़ियों को देख करके उनके ऊपर चेस कर दिया करता था। और उसके चेस का, मॉक चार्ज का शिकार एक बार मैं भी बना था, जिसकी फ़ोटोग्राफी मैंने की और रिज़ल्ट अच्छा मिला। लेकिन समय के साथ साथ पता नहीं क्या हुआ, सीन गायब हुआ, सब ये समय अचानक से गायब हो गया। समय बदला, बरसात आई, बरसात आने के बाद वो खली उसके बाद से नहीं दिखाई दिया। शायद स्वाभाविक मौत या फिर कोई पोचिंग एनकाउंटर, उसके हमले का शिकार हुआ और वो मारा गया। उसके बाद से वो नहीं दिखाई दिया। अब बात करते हैं उसी दौरान एक बाघिन उसके साथ जोड़े में आई, और जोड़े में आने के बाद उसने 4 बच्चों को जन्म दिया और उसका नाम रखा गया शर्मिली। उसके व्यवहार के विरुद्ध उसका व्यवहार ऐसा था कि गाड़ियों को देखते ही वो नज़दीक आने की कोशिश करती थी, और जब कई सारी गाड़ियाँ इकट्ठी हो जाती थी तो सभी गाड़ियों के बीच में आ जाती थी, इसलिए उसका नाम शर्मिली रखा गया। सन 2010 से 2018 तक उस शर्मिली के साथ 4 बच्चों को देखा गया, जिसमें एक का नाम विराट था, एक का नाम ल्यूमा था, तीसरे का नाम, और भी नाम थे, एक का नाम बिजली रखा गया, चौथे वाले का नाम पंडित था, जो कि सुल्तान तक जाया करता था, जो इसके मेन सेक्शन में आता है, वहाँ तक जाया करता था। उसको भी दूसरे बाघ ने मार दिया। ल्यूमा कुछ समय पहले एक बाघ और बाघिन के हमले में मारी गई, दोनों बाघ और बाघिन मारे गए। बिजली इस समय वर्तमान में उसकी नेक्स्ट जनरेशन गर्जिया जोन में अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ पनप रही है। और जो ल्यूमा थी, ल्यूमा के बच्चों के बच्चे, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो इस बिजरानी जंगल में अपना प्रभुत्व जमाए हुए हैं। वर्तमान में कहा जाए तो कॉर्बेट के बिजरानी और गर्जिया जोन में खली और शर्मिली की ही नेक्स्ट जनरेशन है। खली फिजेंट मेल नर प्रजाति देख रहे हैं, काला मुर्गा कहा जाता है इसको, और पहले ये तांत्रिक विद्या में बलि के रूप में लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन शुक्र है शिकार पर प्रतिबंध लगा और इस तरह की किसी भी गतिविधि पर पूरी तरह से रोक लग गई, जिस वजह से ये स्वच्छंद विचरण करते हुए पाए जाते हैं। कॉर्बेट के बिजरानी जोन में हम लोग फिलहाल चीड़ चोटी आ गए हैं और यहाँ से हम लोग राइट टर्न लेंगे, और ये हमारी विजिट का लास्ट लिमिट पॉइंट रहेगा, जहाँ से कि हम लोग यहाँ तक तो हम आगे बढ़े हैं और यहाँ से बाद हम कैंप की तरफ वापस चलेंगे। यहाँ तक आने में लगभग 4 या 5 टाइगर की टेरिटरी हमने कवर की है, और यहाँ से वापस जाने में भी लगभग 4 या 5 टाइगर की टेरिटरी हम लोग कवर करेंगे। ये 2 रास्ते दिखाई दे रहे हैं, लेफ्ट वाला रास्ता मलानी गया है और राइट वाला रास्ता सीधे वापस कैंप की तरफ गया है। अगर हमारे पास समय होता तो हम लोग मलानी भी जा सकते थे। अब हमारे पास समय की सीमा कम हो चुकी है, तो जिस वजह से हम लोग सीधे हाथ वाले रास्ते पे लेंगे और यहाँ से वापस कैंप की तरफ चलेंगे। आप जब भी जंगल सफारी के लिए जाएं तो आपसे निवेदन है कि आप कभी भी टाइगर को देखने के लिए या टाइगर हमें दिखे ये सोचकर ना जाएं। जंगल एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर एक ऐसी जगह है जिसे आप अपनी आँखों से देख सकते हैं और आप उसको महसूस कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं तो बोलकर उसकी व्याख्या कर ही नहीं सकता, क्योंकि जंगल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। वो जो एक एक्सपीरियंस होता है एक फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने का, वो बहुत डिफरेंट है।
वो आप सफारी के दौरान ही जान सकते हैं, क्योंकि एक जंगल में किस प्रकार से वहाँ का एक शांत वातावरण, प्योर ऑक्सीजन, वो जो आप देखते हैं वहाँ जाके, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे। तो दोस्तों एट द लास्ट हमने लौटते हुए टाइगर देख ही लिया। ये आप कह सकते हैं हमारा गुड लक है, और लक बाय चांस आज हमें शायद टाइगर के दर्शन होने थे, तो शायद हम आज टाइगर देख लिया आते हुए। जब कभी भी आपको जीवन में मौका मिले ऐसी जगह घूमने का, तो मैं आपसे कहूँगा कॉर्बेट नेशनल पार्क आप ज़रूर आएँ और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य को फील करें, महसूस करें। दोस्तों आप तरोताज़ा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो ऑक्सीजन है वो वास्तव में काम करती है आपको स्वस्थ रखने में। दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आपको 1 रुपया भी किसी को नहीं देना है चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करें, ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू।